दोस्तों, ये दुनिया जहां मैं और आप रहते हैं, इसमें बहुत सी ऐसी खूबसूरत जगह मौजूद हैं जहां एक बार जाने के बाद इंसान उस जगह की खूबसूरती में ऐसा गिरफ्तार हो जाता है कि फिर वहां से वापस आने को दिल ही नहीं चाहता। लेकिन क्या आप में से किसी ने कभी ऐसी जगहों के बारे में सुना है जो बहुत खूबसूरत और नायाब होने के बावजूद आज सुनसान और वीरान पड़ी है और इंसानों को इन जगहों पर जाने से सख्ती से मना कर दिया गया है? ये जगह कौन सी हैं और ये कहां पर मौजूद है और हम यहां पर क्यों नहीं जा सकते? ये सब कुछ आप हमारी आज की इस एपिसोड में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मॉर्गन आइलैंड, यूएसए। दोस्तों, ये आइलैंड अमेरिका की साउथ कैरोलिना स्टेट में मौजूद है, जो कि चारों तरफ से अटलांटिक ओशन के पानी से घिरा हुआ है। ये आइलैंड आबादी वाले इलाके से काफी दूर है, इसीलिए वहां की गवर्नमेंट ने किसी को भी इस आइलैंड पर घर बनाने की इजाजत नहीं दी और इसे ऐसे ही एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर छोड़ दिया गया। 1979 से पहले बहुत से टूरिस्ट मॉर्गन आइलैंड पर जाकर नेचुरल ब्यूटी से लुत्फानंदोज हुआ करते थे और वहां पर जाकर कैंपिंग और बोन फायर जैसे एडवेंचर किया करते थे। लेकिन आज इस आइलैंड पर किसी भी टूरिस्ट को जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है और हैरत अंगेज तौर पर अब इस आइलैंड को मंकी आइलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1979 में अमेरिका की पोर्टो रिको नाम की एक छोटी सी टेरिटरी में कुछ इन्फेक्टेड मंकीज घुस गए थे। उन बंदरों के अंदर बी वायरस नाम का एक वायरस मौजूद था। पहले तो वहां के लोगों को इस बात का पता नहीं चला, लेकिन फिर जैसे जैसे उन बंदरों की तादाद में इजाफा होता गया, वैसे ही वहां के लोग जो कि वायरस से इन्फेक्टेड हो रहे थे, उनकी तादाद भी बढ़ती गई। इस सब को देखते हुए साइंटिस्ट ने जब एक रिसर्च कंडक्ट की तो पता चला कि इस इलाके में मौजूद बंदरों की वजह से बी वायरस नाम का एक वायरस लोगों के बीच फैल रहा है। दोस्तों, इस वायरस की वजह से इंसान के चेहरे के गिर्द कहीं पर भी इस तरह के एलर्जी और जख्म बन जाते हैं। खैर, जब साइंटिस्ट को इस बात का पता चला तो उन्होंने यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये फैसला किया कि जितने भी बंदर पोर्टो रिको टेरिटरी में मौजूद हैं, उन्हें साउथ कैरोलिना में मॉर्गन आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया जाए, जो कि पूरी तरह से आइसोलेटेड है और आबादी वाले इलाके से काफी दूर है। उस वक्त तकरीबन 1400 बंदरों को मॉर्गन आइलैंड पर शिफ्ट किया गया था, लेकिन आज उन बंदरों की तादाद 4000 तक पहुंच चुकी है। इसीलिए इसे अब मंकी आइलैंड भी कहा जाता है और 1979 के बाद से आज तक किसी भी आम इंसान को इस आइलैंड पर जाने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि इस आइलैंड पर मौजूद हर एक बंदर बुरी तरह से बी वायरस से इन्फेक्टेड है। सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट इन बंदरों पर रिसर्च करने के लिए मॉर्गन आइलैंड पर जा सकते हैं। प्राफ्चिस्का बराना। दोस्तों, ये जगह एक यूरोपियन मुल्क चीकिया के बोहेमियन स्विट्जरलैंड रीजन में मौजूद है, जो कि एक कुदरती बनी हुई स्टोन आर्क है। इस आर्क की लंबाई 52 फीट और चौड़ाई 26 फीट है और ये जगह नेचुरल ब्यूटी से माला माल है। इसीलिए इस जगह को चीकिया का सबसे मेन और फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता था। इस जगह की खूबसूरती का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि द लाइन और द विच एंड द वार्डरोब जैसी बहुत सी मूवीज की शूटिंग में इसी जगह को इस्तेमाल किया जा चुका है। दोस्तों, इस जगह पर आने वाले टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए 1881 में यहाँ की गवर्नमेंट ने इस जगह एक होटल बनवाया था, जिसके अंदर 50 बेड्स लगवाए गए थे, जिससे यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट की तादाद और भी ज्यादा बढ़ गई और लोग इस जगह पर आकर कई कई रातें रहने लगे। इससे फाइनेंशियली तो गवर्नमेंट को काफी फायदा हुआ, लेकिन एक और गौर तलब बात यह थी कि टूरिस्ट की तादाद बढ़ने की वजह से ये कुदरती शाहकार अब आहिस्ता आहिस्ता झड़ रहा था और इस आर्क के अंदर क्रैक्स भी आना शुरू हो गए थे, जिस वजह से गवर्नमेंट को अब इस बात का डर सता रहा था कि अगर ये आर्क गिर गई तो इससे मुल्क को माली नुकसान तो होगा ही, इसके साथ साथ ये मुल्क अपना एक ऐसा नायाब और मास्टरपीस जो कि उन्हें कुदरत की तरफ से तोहफा मिला है, वो भी खो देंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने 1982 में इस जगह पर किसी भी इंसान का दाखिला हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया और इस कुदरती खूबसूरती को आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर लिया। दोस्तों, इस जगह को देखने के लिए लोग करीब जाकर ड्रोन कैमरे की मदद से इस जगह का एरियल व्यू एंजॉय करते हैं और फिजिकली किसी भी टूरिस्ट को इस जगह पर जाने की इजाजत नहीं है। नीइहाउ आइलैंड।
दोस्तों ये आइलैंड हवाई का 7वां सबसे बड़ा और मेन आइलैंड है, जो कि 180 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। ये आइलैंड हवाई के सबसे खूबसूरत आइलैंड्स में से भी एक माना जाता है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द दूर दूर तक नीला और साफ शफाफ पानी है। इसके अलावा इस आइलैंड में एक साइड पर गुफा बनी हुई है, जो उसे 2 हिस्सों में तकसीम करती है, और यहाँ एडवेंचर के शौकीन लोग क्लिफ डाइविंग करके अपना एडवेंचर का मजा भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस आइलैंड पर भी आम लोगों का जाना सख्ती से मना है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये आइलैंड किसी की प्राइवेट मलकियत है। असल में ये आइलैंड 1864 में एलिजाबेथ सिंक्लेयर नामी उस शख्स ने गवर्नमेंट से $10,000 में खरीद लिया था, जो कि आज के $1,70,000 के बराबर बनते हैं। ये शख्स उस दौर में हवाई का एक मिनिस्टर हुआ करता था, और आज भी ये आइलैंड उसी शख्स की अगली नस्लों के पास ही है। इसलिए इसके ओनर जिसे भी इस आइलैंड पर आने की इजाजत देते हैं, सिर्फ वही इस आइलैंड को विजिट कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी ने इसे देखना हो तो वो सिर्फ हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए दूर से ही इस आइलैंड को देख सकता है। इस आइलैंड पर सोलर सिस्टम की मदद से बिजली बनाई जाती है, और यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेडिशनल तरीके को अपनाया जाता है, यानी गधों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि इस आइलैंड के मालिकों ने यूएस नेवी के लिए इसके दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं, ताकि वो यहाँ पर आकर अपनी ट्रेनिंग कर सकें, और बाकी किसी को भी इस आइलैंड पर जाने की इजाजत नहीं। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी जगह जहां पर अब इंसानों का जाना सख्ती से मना है। आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी, और अगर आपको एक मौका दिया जाए तो आप इनमें से किस जगह पर जाना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।